हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे आप सब लोग? होप सभी जन ठीक होंगे, सबकी लाइफ खुशहाल हो, ऐसे ही एक्सपेक्ट करती हूँ मैं। और नहीं है तो हो जाएगी। कभी भी याद रखिएगा कि जैसा आप बिलीव करोगे ना, वैसे ही आपकी लाइफ होगी। अगर आप दिन भर खाली क्रिप करते रहोगे, मेरी लाइफ में ये दुख है, वो दुख है, तो आप वही चीज़ अट्रैक्ट करते रहोगे। आपको अपनी माइंडसेट चेंज करने की सख्त ज़रूरत है। अगर नहीं है अच्छे दिन, उसमें कुछ क्या हो रहा है, कुछ बुरा भी हो रहा है, तो उसमें क्या लेसन सीखने को मिल रहा है, अगर वैसा पॉजिटिवली सोच के चलेंगे तो लाइफ बहुत बेटर होगी आपकी। यहाँ पे डिपेंड करता है आपका फेथ। आप देखिए किसके ऊपर है, आपका फेथ एकदम स्ट्रॉन्ग कीजिए। कोई भी चीज़ फेथ से चलती है, बोलते हैं ना, फेथ कैन मूव माउंटेन्स, ऐसे ही नहीं बोलते। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग कर रही हूँ यू वर्सेस देम। आपकी फीलिंग और उनकी फीलिंग्स क्या है, दोनों की रीडिंग आज मैं साथ में कर रही हूँ। आपकी भी कर रही हूँ, उनकी भी कर रही हूँ साथ साथ में। ये आपके कार्ड्स है, ये बाजू में जो है उनके आपके पर्सन के कार्ड्स हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। देखो, दोनों के कार्ड में जजमेंट वर्सेस वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? तो दोनों जन है ना, आप चाहते हो कि हम लोग जजमेंट, और आपको जो वर्ल्ड एक मतलब कंप्लीशन का कार्ड है, तो जजमेंट और वर्ल्ड के बीच में आप लोग चल रहे हो बेसिकली, समझ रहे हो? आपका राइजिंग स्टार्ट हुआ है अभी, जस्ट देख रहे हैं इसमें से लोग कबर में से बाहर निकल रहे हैं। तो आपकी दोनों की कंडीशन में भी कैसी है कि अभी बहुत ज़्यादा बैड पीरियड में, आपको क्या बोल रही हूँ, बहुत बैड फेस में थे आपके। ऐसे लग रहा था आप लोग कबर में फंसे हो, ऐसे बोलते ना, वैसी हालत थी पहले आप लोगों की। बहुत ज़्यादा बुरा 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 सब होता जा रहा था। अब क्या आपके वो ताबूत खुले और आप लोग उस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो। तो एक स्टेप दो स्टेप आगे बढ़ रहे हो, तो थोड़ा ऊपर हायर वाइब्रेशंस में आने में आप लोग को तो बहुत थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे। लेकिन एटलीस्ट सबसे बड़ी बात है कि ये चीज़ों से आप बाहर निकल गए हो। दोनों जन, आप दोनों जन इस चीज़ों से बाहर निकल रहे हो, एक लेवल आप चढ़ रहे हो। आपकी वाइब्रेशन धीरे धीरे हाई हो रही है। आप देखिएगा, आप अपना फेथ रखोगे ना, फेथ तक आपको कॉन्फिडेंस होगा। मैं फेथ है कि हाँ, हम लोग राइज हो रहे हैं, कोई भी चीज़ से हम सीख रहे हैं। आप अपना फेथ अगर है ना बार बार डगमगाओगे ना, तो आपकी लाइफ में भी ये चीज़ होती है। और मैंने बहुत लोगों की लाइफ में क्या देखा, बहुत ज़्यादा चॉइसेस आप लोग देख रहे हो। आपको लगता है मेरे पार्टनर इतने सारे चॉइसेस देख रहे हैं, इतने सारे ऑप्शंस क्यों देख रहे हैं? तो आप खुद भी देखिए अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कुछ है ना, बार बार चेंज तो नहीं होते हो, अपनी चॉइसेस चेंज तो नहीं करते हो। कितने लोग अपने गुरु बार बार चेंज करते रहते हैं, कभी इनसे गाइडेंस, कभी उनसे गाइडेंस, कभी उनसे गाइडेंस। तो आप खुद भी तो कितने ऑप्शंस खड़े कर रहे हो लाइफ में, हर सिचुएशन में देखना चाहिए। ऐसे नहीं कि लव लाइफ में आप ऑप्शंस खड़े कर रहे हो, आप जो चीज़ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस खड़े कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके पर्सन आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस देख रहे हैं तो ये आप लोग को इस तरह से अपनी लाइफ को एनालाइज करना है, खुद पे फोकस, वही बोलते हैं इसको, खुद पे फोकस, खुद की चीज़ों को फोकस कीजिए, कहाँ आप राइट हो, कहाँ रॉन्ग हो। खुद से बातचीत करो, तभी आपको समझ में आएगा। आपकी एनर्जी 3 ऑफ कप्स इंटू 4 ऑफ कप्स में एनर्जी में आ रही है। अब बहुत ज़्यादा है ना, दिख रहा है इसके अंदर ही, अब बहुत ज़्यादा अभी है ना, बोल सकते हो कि है ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी मुझे इतनी कुछ दिख नहीं रही, कि 3 ऑफ कप्स से आप आगे मूव ऑन हो रहे हो, लेकिन 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हो। तो बेसिकली आप मुझे थोड़ा चिड़चिड़े होते हुए दिख रहे हो, आप थोड़ा डिसइंटरेस्टेड होते हुए दिख रहे हो अपने पार्टनर के अंदर, क्योंकि बहुत टाइम से कुछ हो नहीं रहा है। तो आप उस तरह की एनर्जी में आ रहे हो, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में। मतलब आपको ऐसे मतलब कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, मतलब कोई वो आपके पर्सन कुछ बोल भी रहे हैं, सब कुछ ऑफर भी कर रहे हैं, तो आपको वो चीज़ अभी पसंद नहीं आ रही, आपको उनका प्रपोजल पसंद नहीं आ रहा है। या हो सकता है कि कोई आपको दूसरा कोई प्रपोजल, थर्ड पार्टी, मतलब आपके पर्सन के अलावा कोई दूसरा पर्सन है जो आपको बार बार लव ऑफर कर रहा हो, वो भी थर्ड पार्टी की तरफ से हो सकता है, मतलब आपके पर्सन के लिए थर्ड पार्टी हो गई वो। तो वो चीज़ भी आपको पसंद नहीं आ रही है, आप उनका कब भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको बेसिकली उस पर्सन में इतना इंटरेस्ट नहीं है, कुछ भी इंटरेस्ट है ही नहीं बेसिकली। आपको अपने पर्सन के अलावा किसी और पर्सन में इंटरेस्ट नहीं आता है। आप कोशिश भी करते हो तो आपको वो क्या इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती। आप टेम्पररी अपने मन को बहलाने के लिए चले भी जाते हो ना उनके पास, तो आपका वो हो नहीं पाता है, आप वो लेवल तक बढ़ नहीं पाते हो। इसमें देखिए 5 ऑफ कप्स मूविंग इनटू 6 ऑफ कप्स, तो आप डेफिनेटली, आपके पर्सन ना, इसमें बैलेंस का कार्ड भी आ रहा है। तो आप जो है बैलेंसिंग सिचुएशन में एक बेसिकली आ रहे हो। और 6 ऑफ कप्स कभी भी क्या होता है कि है ना, पर्सन का कम्युनिकेशन का कार्ड होता है, रिटर्न होने का कार्ड होता है। लेकिन अभी ऑफ ये कार्ड खुला है 5 ऑफ कॉइन्स है बेसिकली। तो अभी भी 5 ऑफ कॉइन्स क्या होता है कि नॉन कम्युनिकेशन का कार्ड है, नॉन टॉकिंग का कार्ड है। मतलब जिस तरह की कम्युनिकेशन आप चाहते हो आपके पर्सन के साथ में, वो कम्युनिकेशन आपकी हो नहीं रही है। आपकी एक्सपेक्टेशन 6 ऑफ कप्स वाली है, मतलब खुल के बात करना, खुल के अपनी सारी बातें अपनी बताना, मतलब एक दूसरे को जो मन में है, एक दूसरे को कम्प्लीटली कुछ भी छुपाना नहीं, उस तरह का आपकी एक्सपेक्टेशन है आपके पर्सन के साथ में। लेकिन एट प्रेजेंट आपका वो सिचुएशन हो नहीं रहा है। 5 ऑफ कॉइन्स मतलब होते तो बहुत कम होती है, या होती भी तो आपका है ना, उस तरह का वो लेवल तक पहुँच नहीं पाता है, या कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाता है, वो सब चीज़ आपका चल रहा है अभी। पेज ऑफ वैंस का कार्ड आ रहा है,
तो आपके पर्सन आएंगे तो डेफिनेटली, ये दिख रहा है आपको पर्सन आएंगे तो सही, डेफिनेटली कुछ ना कुछ, और नाइट ऑफ वेंट्स में आ रहा है, एनर्जी में आ रहा है, तो पर्सन आते हुए डेफिनेटली दिख रहे हैं आपके पर्सन, कुछ बातचीत करते हुए डेफिनेटली दिख रहे हैं। या आपको भी बहुत ऐसे लग रहे हैं कि हाँ ये आएगा, ये पर्सन आने वाला है या आने वाली है, क्योंकि आपको जिस तरह की चीज़ें चल रही है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपका भी इंट्यूशन पावर डेफिनेटली हाई हो रहा है, तो आपको भी समझ में आ रहा है हाँ कि ये पर्सन मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है या मुझे बात करेगा या कुछ इस तरह का कोई ऑफ़र कर सकता है। आपको ऐसे लग रहा होगा, ये आपकी सिचुएशन चल रहा है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप इनर वर्क कर रहे हो, तो आपकी एक एक्सपेक्टेशन लेवल डेफिनेटली हाई हो रही है, क्योंकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी काफ़ी बढ़ रही है। तो इस वजह से आप काफ़ी है ना फील एक्सपेक्ट कर सकते हो, मुझे ऐसे लगता है। आपके पसंद का कार्ड क्या आ रहा है, पेज ऑफ कॉइन्स इनटू नाइट ऑफ कॉइन्स आ रहा है। इसमें ये दिख रहा है आपको डेफिनेटली कार्ड भले पेज ऑफ कॉइन्स का है, मतलब कोई ऑफर आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं, लेकिन इसमें दिख रहे हैं कि आपके पर्सन हथौड़ा लेके खड़े और बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लग रहा है बहुत मेहनत करनी पड़ रही है ऑफ़र देने के लिए, मतलब जिस तरह का ऑफ़र आप चाहते हो वो उस तरह का ऑफ़र नहीं दे पा रहे आपको, तो उनको बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ रही है आपके पर्सन को, या आपके पर्सन की एनर्जी में रीड कर रही है। पेज ऑफ कॉइन्स की एनर्जी में, पेज ऑफ कॉइन्स डेफिनेटली एक्चुअली वो एक चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें बताना चाहते हैं, 1 2 3 4 बहुत सारे चीज़ है उनके में, बहुत सारे ऑफर्स आपको देना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताना चाहते हैं अपनी लाइफ के बारे में। ये कंटिन्यूस आपके पर्सन के माइंड में चल रहा है, लेकिन ये बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, क्योंकि नाइट ऑफ कॉइन्स कभी भी बहुत स्लो मूविंग एनर्जी होती है, तो ये पर्सन मेहनत बहुत करवाती है पर्सन से। तो आपको पर्सन को लग रहा है मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, मतलब आपकी तरफ मूव ऑन करने के लिए, मतलब या थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए, तो उनको ऐसे और बहुत टाइम भी लग रहा है इस चीज़ में। बेसिकली आपने खुद ने देखा होगा बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो ये चीज़ आपको पर्सन को भी बहुत परेशान कर रही है कि इतना टाइम ले रहा है सब कुछ और इतनी सब सिचुएशन हो रही, तो वो इंसान को खुद को अच्छा नहीं लग रहा है। ये मून और सन का दोनों का कार्ड है, मून एंड द सन कार्ड। अभी आपको लग रहा होगा कि मेरी रात में अंधेरा है, लेकिन आपको पता नहीं आपके पर्सन को बेसिकली, सॉरी भी आपके पर्सन की एनर्जी रीड कर रही हूँ, तो आपके पर्सन को बेसिकली लग रहा होगा कि अभी रात अंधेरा चल रहा है, लेकिन ये सन का कार्ड है, वो सन की तरफ मुड़ चुके हैं। उनकी लाइफ है ना एक है ना डॉन की तरफ बढ़ रही है, ऐसे बोल सकते हो, एक है ना सवेरे की तरफ उनकी लाइफ डेफिनेटली बढ़ रही है, और वो वहाँ तक पहुँचेंगे, क्योंकि ये पर्सन यहाँ पे इस तरह से है, उनकी शिप आगे बढ़ चुकी है, उनको पता नहीं है कि वो सन की तरफ जा रहे हैं। और ये सन एंड मून बेसिकली दोनों सन एंड मून का कार्ड है। सन एंड मून हम लोग, सन मैस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, मून फेमिनिन एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेसिकली ये है ना सन एंड मून का कार्ड बोलेंगे आप। तो ये भी एक है ना बैलेंसिंग का कार्ड है, एक दोनों जन अलाइनमेंट में आने का कार्ड है, क्योंकि देखो इसे मून भी दिखाई दे रहा है और इसमें सन भी दिखाई दे रहा है, दोनों साथ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक बोलते हैं ना मेल्टिंग पॉइंट या मीटिंग पॉइंट, वैसे आप लोगों का एक अप्रोच होते हुए दिख रहा है। आपके अंदर आपको खुद इनर यूनियन आप महसूस कर रहे होंगे बहुत लोग, ये पॉइंट तक अंदर अपने खुद के अंदर एक बैलेंसिंग पोजीशन में डेफिनेटली पहुँचे होंगे। आपके पर्सन की इस तरह की एनर्जी डेफिनेटली चल रही है, वो बैलेंस हो रहे हैं। अगर वो बैलेंस नहीं थे पहले तो वो काफ़ी बैलेंसिंग पोजीशन में पहुँच रहे, क्योंकि उनकी एनर्जी इस तरह बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके पर्सन भी। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन कुछ नहीं कर रहा है, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आप रॉन्ग नोशन में हो। बेसिकली आपके पर्सन बहुत मेहनत कर रहे हैं और वो डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ का मून मतलब अपनी लाइफ का चांद समझते हैं आपको, और अगर आप मैस्कुलिन तो आपको अपना लाइफ का सन समझते हैं, ये समझ के चलिए। वो आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में कंसिडर करते हैं। लेकिन ये हैंगमैन का कार्ड आ रहा है, देखो अभी भी किस तरह से इंसान हैंगमैन की पोजीशन में है, और इसमें डेथ कार्ड भी है बेसिकली। तो मतलब हैंगमैन किसकी वजह से है, कुछ ना कुछ नेगेटिव फैक्टर्स है या टॉक्सिसिटी है उनकी लाइफ में, या कोई भी टॉक्सिसिटी कुछ भी तरह की हो सकती है, किसी तरह का एडिक्शन भी हो सकता है, या टॉक्सिसिटी कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, या टॉक्सिसिटी सिचुएशंस भी हो सकती है, टॉक्सिसिटी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नेगेटिव फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं आपके पर्सन को, इसलिए वो हैंगमैन पोजीशन में आ रहा है ये पर्सन। मतलब ये वो सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे। आप सोच रहे हो ना क्यों नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि अभी भी कुछ है, पॉज है। हैंगमैन बेसिकली पॉज का कार्ड होता है। एक रिलेशनशिप में आगे जा रहा है ना पीछे बढ़ रहा है इंसान, उसको सोचने का टाइम चाहिए, ऐसे बोल सकते हो। तो वो सोचने का टाइम आपके पर्सन बहुत लेते हैं, क्योंकि ना कभी भी ये इनमें शायद इतनी वो गट्स या करेज अभी तक उस लेवल की आई नहीं है कि वो आपके सामने बढ़े और उस तरह का सिचुएशन वो ले सके। तो वो अभी ये सारी इन बिटवीन कार्ड्स है, मतलब ये किस चीज़ में झूल रहे हैं ऐसे बोल सकते हो। स्विंग जैसे बोलते हो ना, कभी आगे कभी पीछे, लेकिन इसमें स्विंग जैसा भी नहीं है, क्योंकि ये हैंगमैन आ गया कम्प्लीटली। तो ये पर्सन कम्प्लीटली पॉज लेके रखा है बेसिकली। लेकिन ये पॉज ज़्यादा दिन का नहीं है, क्योंकि इसमें पॉज पे भी डेथ आता है, कि डेथ कार्ड एक एंडिंग का कार्ड भी होता है। तो उनकी जो पॉजेज चल रही है आपके साथ में लेके,
वो पॉजेस की भी एंड आ रही है, आप ऐसे बोल सकते हो। तो आपके पर्सन का जो अब बहुत स्लो मूविंग चीज हो रही थी, या बहुत ज़्यादा है ना स्लो मूविंग आपकी तरफ बढ़ रहे थे, या बहुत स्लो एक्शन ले रहे थे, तो उनका सबका डेथ हो रहा है बोल सकते हो। उनको भी समझ में आ रहा है आपके पर्सन को कि अभी मैं ज़्यादा हैंगमैन पोजीशन में रहूँगा या चीज़ों को लटका के रखूँगा तो ये सब चीज़ चलने वाला नहीं है, कि बहुत ज़्यादा टाइम निकल चुका है। क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड तो उनको पता है कि बहुत टाइम उन्होंने लिया है, तो इतना टाइम बेसिकली भी और ले ही नहीं सकते वो। तो ये चीज़ आपके पर्सन को अभी समझने आ रही है। देखो ड्रीमर, आप दोनों जन एक दूसरे का ड्रीम देखो, ड्रीमर का कार्ड आ रहा है, फूल का कार्ड आ रहा है, तो दोनों जन एक दूसरे का ड्रीम डेफिनेटली देख रहे हो, आप भी देख रहे हो, आपके पर्सन भी। दोनों की एक जैसी एनर्जी है, दोनों एक दूसरे के बारे में डे ड्रीमिंग भी कर सकते हो। देखो आप तो रात को भी, मुझे लगता है कि हो सकता है कुछ लोग इनर वर्क कर रहे हैं तो रात को बहुत ज़्यादा जाग रहे हो आप लोग, और ना मेडिटेशन कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारी कैंडल्स भी जल रही है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत आप हो सकता है मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा टाइम कर रहे दे रहे हो आप, मुझे ऐसे लग रहा है। लेकिन थोड़ा आप ना जब मेडिटेशन करते हो तो बहुत चिंतित भी रहते हो, तो ये इतना चिंतित रहना आपके लिए ठीक नहीं है, इतना स्ट्रेस लेना आपके लिए ठीक नहीं है। मेडिटेशन रिलैक्स माइंड से करना चाहिए, स्ट्रेस लेके नहीं करना चाहिए। और फास्ट डेफिनेटली आप ओवरकम कर लोगे, जो भी सिचुएशन है आपकी, आप डेफिनेटली उसको ओवरकम कर लोगे। क्योंकि आप ना मून कार्ड आ रहा है, तो आप डेफिनेटली सेपरेशन से बहुत परेशान हो, इसलिए आप थोड़ा इतना ज़्यादा मेडिटेशन वगैरह सब भी, इनर वर्क भी कर रहे हो। लेकिन आपका मून कार्ड आ रहा है, परफेक्ट फेमिनाइन बनते जा रहे हो आप, जैसे बोलते हैं ना एक फेमिनाइन होनी चाहिए, डिवाइन फेमिनाइन, आप डिसऑर्डर्ड फेमिनाइन से एक परफेक्ट फेमिनाइन बनती जा रही है बेसिकली। आप जो चेज़र है वो फेमिनिन एनर्जीज में था, तो उसके हिसाब से बोल रही हूँ, जेंडर स्पेसिफिक नहीं बोल रही हूँ। आपके पर्सन डेफिनेटली इमोशनल हो रहे हैं, वो आपका लव को फील कर रहे हैं, उनको पता है कि है ना आपने बहुत सेक्रीफाइस किए है, वो बहुत केयरिंग हो आप। ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है बेसिकली, बहुत ज़्यादा इमोशनल होके लव फीलिंग में आ रहे हैं, कि कप्स की एनर्जी आ रही है ना। तो उनकी पट्टियाँ भी देखो, आप खुद देख लीजिए, आपको बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, आपके पर्सन की पट्टियाँ उतर रही है, गेट खुल रहा है। मैं बोल रहा हूँ ना, एंडिंग्स बहुत अप्रोच हो रही है आपके सब चीज़ों की, एंडिंग्स अप्रोच हो रही है। वो सिंगल हो रहा है, अगर सिंगल नहीं है आपके पर्सन तो 9 ऑफ पेंटिकल सिंगल होने का कार्ड होता है। तो वो जो बंधन में बंधे हुए हैं थर्ड पार्टी के बंधन में, तो उससे भी छूटते हुए दिख रहे हैं। अगर उनके पेरेंट्स उनको बांध के रखे, तो वो बंधन से भी आपके पर्सन छूटते हुए बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन क्या आ रही है। देखो दोनों जन का बेसिक कार्ड क्या है, दोनों का कनेक्शन, दोनों जन इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने चाहते हो। डेफिनेटली आप दोनों जन ड्रीम कर रहे हो डेटिंग का, साथ में घूमने फिरने का, इंजॉय करने का, ये दोनों के माइंड में आपके चल रहा है, ये दोनों का कार्ड निकल रहा है, इसलिए दोनों के दिमाग में ये सिचुएशन चल रही है। हो सकता है आपके दिमाग में थोड़ा इंटीमेसी, आपकी फीलिंग इस तरह से आ रही होगी। कुछ लोगों के दिमाग, हर एक के मैं ऐसे नहीं बोल सकती, लेकिन काफ़ी, या हो सकता है कि आपका जो इंटीमेसी आप लोगों के बीच में हुई थी उसको आप मिस कर रहे हो। तो ये सिचुएशन आपकी हो सकती है। और आपके पर्सन गार्डनर का कार्ड है, वो आपके दोनों के बारे में, अबेंडेंस के बारे में सोच रहे हैं, किस तरह से आपको सब चीज़ देनी है, या जो आप डिज़र्व करते हो वो सिर्फ देना है, वो अबेंडेंस के बारे में सोच रहे हैं आपके, और आप एक अबेंडेंस हो उनकी लाइफ में, उस चीज़ के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं बेसिकली, ऐसे भी बोल सकते हो। देखो लेजेंड्स, अभी आपका लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर, आपको क्या बोल रहे हैं, जो उन्होंने इस जर्नी पे चल चुके हैं, जिनकी की लाइफ में ये सब सिचुएशंस हो चुकी है, आप उसी एक पर्सन से ही बार बार गाइडेंस लीजिए। आप बार बार अपना गुरु चेंज करते हो, अपना गाइडेंस चेंज करते हो, तो आप क्या खुद भी एक है ना बार बार विपरीत डायरेक्शन, एक जन कुछ बोलेगा, एक जन कुछ बोलेगा। आप अपना माइंड सेट कीजिए, आपको भी एक ही गुरु को पकड़ के चलना है। आपको गॉड इस तरह से, आपको एंजल्स की तरफ से गाइडेंस मिल रही है। आपको ना डव का कार्ड आ रहा है, टेक अ लीप ऑफ फेथ आ रहा है इसमें, देखो टेक अ लीप ऑफ फेथ। तो आपको बोल रहे हैं कि आप अपना लीप ऑफ फेथ ले लीजिए, कोई भी एक्शन लीजिए। अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो, हर बार पीछे हट रहे हो, कोई भी चीज़ नई शुरुआत करने से पहले आप 10 बार सोचो मत, मतलब सोचे, आपको एक प्लानिंग कर ली, हाँ इस तरह से ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, फिर उसके बाद में एक लीप ऑफ फेथ लेने से डरिए मत। लाइफ में एक नया चैप्टर खुल रहा है तो उसको ओपन होने दीजिए, डरिए मत कोई भी चैप्टर ओपन होने से। ये आपको गॉड बोल रहे हैं, क्रिएटिव वंडरमैन, फॉलो योर पैशन। आपके पर्सन डेफिनेटली अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, और यूनिवर्स भी उनको बोल रहा है कि उनको अपना पैशन फॉलो करना चाहिए, चाहे वो उनका म्यूज़िक पैशन हो, या डांसिंग पैशन हो, या काम उनका पैशन हो, जो भी चीज़ उनका पैशन है वो डेफिनेटली उनको यूनिवर्स कह रहा है कि वो अपना पैशन फॉलो करें। वो अपना पैशन फॉलो भी कर रहे हैं। बेसिकली आप भी उनके एक पैशन हो, क्योंकि आपके लिए वो पैशनेट है, ये भी आप मान के चलिए। तो अपने आपको भी फॉलो कर रहे हैं डेफिनेटली आपके पर्सन, इस तरह से आप बोल सकते हो फ्रेंड्स। आज आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी, आपके पर्सन की भी कैसी लगी जब बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।